चल निकल यहाँ से। ये पकड़ तेरे कीचड़े, आज के बाद मुझे यहाँ कभी दिखाई मत देना। सुन भाई, इस बूढ़े को ना यहाँ से 30 किलोमीटर आगे एक वृद्धाश्रम है, वहीं छोड़ना, उसके बीच में कहीं मत छोड़ना, ये वापस नहीं आना चाहिए। पर भाई साहब, आप अपने पिताजी के साथ इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हो? ये मेरे पिताजी है, मैं इनके साथ क्या कर रहा हूँ मुझे सब पता है। बूढ़े चल निकल यहाँ से। तो आपने ऐसी क्या गलती कर दी जो आपके बेटे ने आपको घर से ही निकाल दिया? बेटा मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैं तो घर में बैठा चुपचाप खाना खा रहा था, ये अचानक आया गुस्से में और मुझे उठाया और घर से बाहर निकाल दिया। पर मकान तो आपका खुद का है ना, उसने कौन सा कमा के बनाया था, तो आपको ऐसे कैसे निकाल सकता है वो घर से? हाँ बेटा, मकान तो मेरी मेहनत का बनाया हुआ है, पर इस उम्र में मैं उससे कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना कर सकता हूँ। अब उसकी खुशी में मेरी खुशी है, मैं दुख उठा लूंगा लेकिन वो खुशी खुशी रहे। अब आप रह लोगे आश्रम में अकेले? रह लूंगा बेटे, जैसा भगवान रखेगा। वैसे भी जिंदगी बची कितनी है, आश्रम में गुजार लूंगा। सही है महाराज, मैंने तो आज तक सुना ही था, लेकिन आज देख भी लिया कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। तो साहब, आगे आपका आश्रम। ठीक है बेटा। क्या जेपी भाई, मैंने सुना तुमने अपने पिताजी को धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। अरे हाँ भाई, मेरे पिताजी, मेरा घर में कुछ भी करूँ, धक्के देके बाहर निकालो या कुछ भी हो, तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम कौन होते बोलने वाले? हाँ, मैं तो कौन ही होता हूँ बोलने वाला, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुमने उनके साथ बुढ़ापे में ये सब कर दिया। देखो भाई, कोई बेटा ऐसा नहीं करना चाहता है, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। और जब किसी इंसान को घर में बार बार जलील किया जाए ना, उससे अच्छा है कि उसे और कहीं रह लेना चाहिए। चलिए बाबूजी, मैं आपको वृद्धाश्रम ले चलता हूँ। बेटा तुम कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। बाबूजी, मैं आपके ही बेटे का दोस्त हूँ, उसने ही मुझे बोला था कि आपको मैं वृद्धाश्रम तक आराम से पहुँचा दूँ। आराम से? बेटा अब जीवन में आराम बचा ही कहाँ है, जब सगे बेटे ने धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। अब तो कहीं भी जिंदगी काट लूंगा, मुझे तो वृद्धाश्रम की जरूरत भी नहीं है। बाबूजी, आपका बेटा इतना बुरा भी नहीं है, बस उसकी भी कुछ मजबूरियां हैं जो आपको बता नहीं सकता। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी है कि मुझे खाना तक नहीं खाने दिया, धक्के मारकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया? अच्छा तुम्हें बता दो, तुम बता दो। बाबूजी, मैं आपको वो बात नहीं बता सकता क्योंकि उसने मुझे कसम दी है। तो ठीक है, फिर मुझे भी जरूरत नहीं है, ना तुम्हारी ना तुम्हारी आश्रम की, मैं कहीं भी जाके रह लूंगा। रुकिए बाबूजी, अब आप इतना मजबूर कर रहे हैं तो मैं आपको बता ही देता हूँ। आपकी जो बहू है ना, वो आपके बेटे के सामने आपको रोज जलील करती थी, इसलिए आपका बेटा ये सह नहीं सकता था। और आपकी बहू ये भी कहती थी कि उसकी कोख में जो बच्चा है वो उसे मार देगी अगर आपने बाबूजी को घर से बाहर नहीं निकाला तो, इसलिए उसने मजबूरी में ये सब किया। अच्छा अब समझ में आया, उसने मेरी भलाई और मेरे होने वाली पोते की भलाई के लिए सब कुछ किया, अपने आप में बुरा बना लिया। अब बेटा मैं सारी बात समझ गया, अब तुम मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दो, मैं अब यहीं रहूंगा। आइए बाबूजी।